हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत चीन के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? भारत जो है चीन के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3488 किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय कहाँ है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी से, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? विद्युत धारा को बदलना, विद्युत वोल्टेज को कम या अधिक करना, धारा को स्थिर करना, या ऊर्जा का संरक्षण करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत वोल्टेज को कम या अधिक करना, जो कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 में, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। एफसीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि जीडीपी का पूरा नाम होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2007 में। आईपीएल की शुरुआत 2007 में हुई थी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप की तीव्रता को किस उपकरण से मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को किस उपकरण से मापा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिमल जालान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बिमल जालान है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, वृक्क में, मूत्राशय में, आंत में। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? अशोक मेहता को, मालथस को,
चाणक्य को, एडम स्मिथ को। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1948 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेर, जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कापरनिकस ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अरुण, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, द्रव और ठोस दोनों रूपों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? द्रव और ठोस दोनों रूपों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रोमीन, पारा, गैलियम, सल्फर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा, जो कि द्रव और ठोस दोनों रूपों में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, दाब और आयतन का तापमान स्थिर होता है, यह किस नियम से संबंधित है? दाब और आयतन का तापमान स्थिर होता है, यह किस नियम से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बायल के नियम से, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है यमुना नदी, साबरमती नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती नदी के किनारे, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमसन ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देशों का नाम क्या है? मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ है? विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन की, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, दाब का CGS इकाई क्या है? दाब का CGS इकाई क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरी, जो कि दाब का CGS इकाई है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, विश्व वन्य जीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व वन्य जीव कोष WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में WWF का मुख्यालय स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक सहयोग
और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? अम्ल वर्षा, ओजोन परत की क्षति, ग्रीन हाउस प्रभाव, जल प्रदूषण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत की क्षति के लिए, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यूरेनस, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनस, जो कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनती है? कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन से, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर आयोडाइड का, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 206 हड्डियां, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर का मास्टर किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मास्टर किसे कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू को, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? न्यूटन ने, रोमर ने, गैलीलियो ने, मैक्सवेल ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोमर ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमन ने मापा था, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपच्यून, जो कि सूर्य से सबसे दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कर्क रेखा निम्न में से कहां से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से कहां से नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल से। कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, सबसे अधिक ऊष्मा धातु चालक कौन सी है? सबसे अधिक ऊष्मा धातु चालक कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सवाई प्रताप सिंह ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 है, क्लोरोफिल में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम धातु, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, बाबर ने, ऐबक ने, औरंगजेब ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? वायु में, जल में, ठोस में, निर्वात में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस में। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वें मंडल में, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जबड़े की मांसपेशी, जो कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण कौन सी है? न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गामा किरण, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चेडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चेडविक ने की, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए की कमी से, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, भारत के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माउसिन राम में। मेघालय के माउसिन राम शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? किस भारतीय शासक ने सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों 60 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं दिए हैं कमेंट में दोस्तों जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।